अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह के प्यारे बंदो, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस्लाम की हर फ़र्ज़ काम को अल्लाह ताला ने दुनिया में फ़र्ज़ किया है, मतलब हज, ज़कात, रोज़ा। मगर नमाज ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने नमाज को आसमान में फ़र्ज़ किया है। आरश पे इलाही के सामने, रब्बुल आलमीन के सामने नमाज को फ़र्ज़ किया गया है। इसीलिए नमाज की तरह खूबसूरत इबादत अमल और कुछ नहीं होता। नमाज को सबसे ज़्यादा अहमियत दिया गया है, बल्कि कुरान हदीस में भी नमाज को सबसे ज़्यादा अहमियत दिया गया है। जब कोई बंदा नमाज की नियत करके रब्बुल आलमीन के दरबार में हाजिर होता है और नमाज पढ़ते पढ़ते दूसरे और ख्यालात में खोया रहता है, तब दूसरी ओर देखता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, हे बंदा, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम दूसरी ओर देख रहे हो। और अल्लाह ताला ये भी फरमाता है, हे बंदा, क्या तुमने मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत हसीन चीज़ देखी जिसके लिए तुम मुझे छोड़कर दूसरी ओर देख रहे हो। प्यारे अल्लाह के बंदो, नमाज को मामूली ना समझो। जब कोई बंदा नमाज में खड़े होकर अल्लाहु अकबर कह के नियत करता है, तब एक तरफ बंदा तकबीर शेष करता है और दूसरी ओर अल्लाह ताला उसकी सारी गुनाहों को माफ़ी फरमाता है। वो बंदा ऐसा पाक और साफ़ हो जाता है मानो कि आज ही अपनी माँ के कोख से जन्म लिया हो। जब कोई नमाजी सुबहानका पढ़ के सना बांधने के बाद औज़ु बिल्लाह पढ़ता है, तब अल्लाह ताला नमाजी के एक एक रोम के बदले नेकी लिख देता है। सुभान अल्लाह। जब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, हज और उम्रा का सवाब मिलता है। नमाजी बंदा जब रुकू में जाता है और सुबहानका रब्बियल अज़ीम पढ़ता है, अब उसे हर आसमानी किताब पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। बंदा जब समीअल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ता है, तब अल्लाह ताला उसे रहमत की नज़र से देखते हैं। अल्लाह ताला के नमाजी बंदा जब सिजदे पर जाता है, दुनिया में जितने इंसान और जिन्नात हैं, सबके बराबर नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। सिजदे पर जाकर जब सुबहानका रब्बियल आला पढ़ता है, एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। उसके बाद बंदा जब सलाम फेर लेता है, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिया जाता है ताकि खुद की पसंद के दरवाजे से जन्नत पे जा सके। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, नमाजी के लिए 3 खास सम्मानजनक विषय है। पहला, जब कोई बंदा नमाज में खड़े होता है, उसके सर से लेकर आसमान तक अल्लाह ताला का रहमत बादल की तरह छा जाता है और नेकियां बारिश की तरह बहती है। फरिश्ते एक साथ चारों ओर से नमाजी को घेर लेता है। एक फरिश्ता फरमाता है, या अल्लाह के बंदे, अगर तुम देख पाते तुम्हारे पास कौन खड़ा है, तुम किससे बात कर रहे हो, तो कसम है उस खुदा की, तुम क़यामत तक सलाम ना फिराते, नमाज में ही इंतकाल करते। क़यामत दिवस में नमाजियों को जन्नत में लेकर जाने का हुक्म दिया जाएगा। सबसे पहले एक ऐसी जमात जन्नत में जाएगी जिसका चेहरा सूरज की तरह चमकेगा। तब फरिश्ते उन लोगों से पूछने लगेंगे, तुम लोग कौन हो, दुनिया में तुम लोग क्या अमल किया है। और जमात कहने लगेंगे, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोगों का अमल था नमाज की हिफाजत करना और बहुत मुकम्मल तरीके से अदा करना। तब फरिश्ते पूछने लगेंगे, तुम लोग किस तरह से नमाज की हिफाजत करते थे। तब वो लोग फरमाएंगे, हम लोग 5 वक्त नमाज के पहले मस्जिद में आकर बैठे रहते थे। उसके बाद और एक जमात फूल सी रथ के ऊपर से चल रहे होंगे। उन लोगों का चेहरा पूर्णिमा की चांद की तरह चमकेगा। तब फरिश्ते उन लोगों से पूछेगा, तुम लोग कौन हो, दुनिया में तुम लोग क्या अमल करते थे। तब वो लोग जवाब में कहेगा, अजान सुनते ही हम लोग तुरंत मस्जिद में जाते थे और अपनी नमाज अदा करते थे। उसके बाद तीसरी जमात जाएगी। उन लोगों का चेहरा सितारों की तरह जगमगाएगी और चमकदार होगा। तब फरिश्ते पूछेंगे, तुम लोग कौन हो, तुम्हारा अमल क्या था। तब जवाब में कहेगा, हम लोग अजान सुनते ही वज़ू करते थे और देरी ना कर कर मस्जिद में जाते थे और हर वक्त तकबीर उला का ख्याल रखते थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं,
نماز اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز معرفت الہی کا اجالا ہے۔ نماز اسلام کی بنیاد ہے۔ نماز دعا قبول کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز کے بنا کوئی نیکی قبول نہیں ہوتا۔ نماز کے ذریعے روزی روٹی میں برکت آتا ہے۔ نماز نفس اور شیطانوں سے لڑنے کا ہتھیار ہے۔ نماز مومن بندے کی دل کا نور ہے۔ نماز قبر پہ روشنی آنے کا ذریعہ ہے۔ نماز موت کے سمے موت کے فرشتوں سے نمازی کے لیے سفارش کرے گا تاکہ اس کا جان قبض آسانی سے ہو۔ نماز قبر کے اندر نمازی کے پک سے منکر ناکر کو سوال کا جواب دے گا۔ نماز قبر پہ قیامت تک ساتھ رہے گا۔ نماز قیامت کے دن اس کے لیے سایہ کرے گا۔ نماز نمازی کے ماتھے پر مکٹ اور بدن پہ پوشاک دے گا۔ نماز قیامت کی رات میں اجالا بن کر راستہ دکھائے گا۔ نماز کی اوزن اور گناہوں سے بھاری ہوگا۔ نماز اللہ پاک سے معافی کے لیے لڑے گا۔ نماز حساب کتاب کے سمے جہنم سے چھپا کر رکھے گا۔ نماز جنت کا چابی ہے جو نمازی کو جنت میں بند دروازے کھول کر اندر ڈھکائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو مکمل طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو سبسکرائب کرنا تاکہ میں اور بھی اسلامی دعوت کی ویڈیو لے کر آپ لوگوں کے پاس حاضر ہو سکوں، انشاءاللہ۔